बुलेटिन का आगाज करते हैं साहम खबर के साथ। मुल्क के तूल अर्ज में बरसने वाले मानसून पर अब्रे करम आज इतना बरसा कि चौक चौराहे शजर पौधे सब धुल गए। गर्मी का जोर टूटा, जलथल एक हो गया। लाहौर में इंतजामिया की नाहली ने रहमत को जहमत बनाकर रख दिया। नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। कई इलाकों में बिजली ताहाल बंद है और पानी गायब है। लाहौर, कामों की चूनियां और उमरकोट में बारिश के बायस पेश आने वाले हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए जबकि 8 जख्मी हो गए। इंतजामी नाअहली ने मॉनसून को जहमत बना दिया। पंजाब के तूल अर्ज में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लाहौर में नशेबी इलाके डूब गए। कई इलाकों में ताहाल बिजली बंद है और पानी गायब। चुबुर्जी चौक में मस्जिद की दीवार गिरने से नमाजी जख्मी हो गए। कामोकी में गाड़ी ट्रक से जा टकराई, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। चूनिया में छत गिरने से मियाँ बीवी को जख्म आए। उमरकोट में सैलाबी रेला 2 बच्चों को बहा ले गया। साहिवाल और ननकाना साहब की गलियां तालाब बन गईं और पानी घरों में दाखिल होने से लाखों का कीमती सामान खराब हो गया। इलेक्शन का दौर दौरा है और लाहौर समेत किसी शहर में मॉनसून से निपटने के खसूसी इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे। सवाल ये है कि हर बारिश के बाद यूं ही शहरी ख्वार होते रहेंगे या इंतजामिया कोई एक्शन लेगी। उधर लाहौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बारिश का पानी जमा होने से रोड नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। कजाफी स्टेडियम की मेन शाहराह पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड बारिश के पानी से मुकम्मल तौर पर डूब कर रह गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद सुहेल अब्बास बलोच से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और स्पोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर ये जो रोड है, ये होने वाली बारिश से मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया है कि शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात हैं। और इसमें अगर बताता चला जाऊँ कि ये रोड जो है यहाँ पर गजाफी स्टेडियम की मेन रोड है, जहाँ पर शहरी भी गुजरते हैं, साइलिन भी गुजरते हैं और दीगर यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से ये मुकम्मल तौर पर रोड जो है बारिश के पानी से भर चुकी है और शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। अक्सर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जो हैं इसी पानी के अंदर बंद हो जाती हैं और शहरियों को यहाँ से पैदल जो है पानी के अंदर चलना पड़ता है। जी, लाहौर में बारिश का पानी जमा होने से रोड नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद बिलाल भी एक शाहराह पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बिलाल, बताइएगा आप कहाँ पर हैं और यहाँ क्या मसाइल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जहाँ बारिश रहमत बनकर बरसी वहीं कुछ लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस भी बनकर रही। बारिश महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है बारिश का ये जो सिलसिला है ये दिन भर यूं ही जारी रहेगा और इसको प्री मानसून कहा जा रहा है। अगर आप मेरे पीछे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो हम गुलबर्ग के पोश इलाके में मौजूद है। बिल्कुल मेरे सामने जो है 2 साबिक वज़ीर आला जो है उनकी रिहाइश का भी मौजूद है। पर यहाँ पे पानी का जो है इंतजाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, सड़क पे 1-1 फीट तक पानी खड़ा है कि आधी गाड़ी जो है पानी में डूब जाती है। वासा की कोई भी मशीनरी या कोई भी सरकारी मशीनरी जो है मुझे यहाँ पे पानी हटाते हुए, बल्कि मैं जब दफ्तर के लिए घर से निकला था तो मुस्लिम टाउन, गाड़ी टाउन समेत गुलबर्ग तक पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। सड़कों में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था, लेकिन कोई भी सरकारी मशीनरी मुझे यहाँ पे वर्क करती हुई यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आई कि पानी की निकासी आपको कोई सिलसिला किया जा सके। खास तौर पर कजाफी स्टेडियम और गुलबर्ग जो है मुलैका आबादियाँ जो गुलबर्ग की मेन की जो है वहाँ पे 1 से 2 फीट तक पानी खड़ा है। ये भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह पानी खड़ा है। कोई भी सरकारी मशीनरी जो है हमें पानी के लिए निकासी आपके लिए काम करती हुई दिखाई नहीं दी। और कराची में बारिश की चंद बूंदे क्या गिरी कि इलेक्ट्रिक का निजाम फिर बैठ गया। शहर में बड़े पैमाने पर फॉल्ट्स और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से आवाम का जीना दूभर हो गया। तफसीलात बताएंगे राजा कामरान। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब हो गई कि इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में लगे मुतादिद PMT स्ट्रप कर गए। तेज हवाओं की वजह से मुतादिद मुकामात में तारे टूट गयी। सार्फिन का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद घंटों के इलेक्ट्रिक का अमला खराबी को दुरुस्त करने पर मौके पर नहीं पहुँचता। 1 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है, तार टूट रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। एटलीस्ट 24 आवर्स में 12 घंटे लाइट चली जाती है। अब उनका क्या हाल होता है उन लोगों का, इनको बड़े लोगों को किसी को पता नहीं है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश के मौसम में एहतियात जरूरी है। शहरी टूटे हुए तारों, बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें। बरकी आलात का इस्तेमाल गीले हाथों के साथ ना करें। किसी भी शिकायत की सूरत में 118 पर फौरी राब्ता करें। शहर में के इलेक्ट्रिक का अमला 24 घंटे मौजूद है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ राजा कामरान, न्यूज़ कराची।
उधर सिंध हाई कोर्ट में वाटर कमीशन की कार्रवाई। जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने मानसून के मौसम में नालों की सफाई के लिए इंसानी वसाइल और मशीनरी में 3 गुना इजाफा करने की हिदायत कर दी। हर जिले की बल्दिया को 10 लाख रुपए इजाफी देने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। तफसीलात बताएंगे जुनैद शाह। सिंध हाई कोर्ट में वाटर कमीशन की कार्रवाई। कमीशन ने नालों की सफाई के लिए फौरी तौर पर 3 गुना वसाइल बढ़ाने का हुक्म दे दिया। वाटर कमीशन में सेक्रेटरी शहर, बल्दियात और सेक्रेटरी वर्क्स पेश। मानसून बारिशों के पेश नज़र कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और म्यूनिसिपल ऑफिसर्स भी तलब। जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने हर जिले की बल्दिया को 10 लाख रुपए इजाफी देने और वसाइल बढ़ाने का हुक्म भी दिया। जुनैद शाह, न्यूज़, कराची। और एक बार फिर आसिफ जरदारी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इलेक्शन 2018 का पहला नतीजा आ गया। PS6 कश्मीर से मीर शब्बीर अली बजारानी को बिला मुकाबला इंतहाई महारत से मुंतखब करवा लिया। रिटर्निंग अफसर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मीर शब्बीर अली खान बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले पहले उम्मीदवार बन गए। मीर शब्बीर अली खान बजारानी ने 2 रोज पहले पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और अब उन्होंने पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात के बाद असल जियाला होने की तस्दीक कर दी है। एक जरदारी सब पर भारी, सियासत का जादू फिर दिखा दिया। PS6 कश्मीर से मीर शब्बीर अली बजारानी को इंतहाई महारत से बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया। इलेक्शन 2018 का पहला नतीजा आ गया। सलाम है, एक नहीं मीर शब्बीर अली बजारानी के बिला मुकाबला मुंतखब होने का रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मीर शब्बीर अली खान बजारानी ने 2 रोज पहले पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और मुखालिफिन ने अपना समझकर हल्के में दूसरा उम्मीदवार खड़ा ना किया। लेकिन आज पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात के बाद शब्बीर अली खान बजारानी ने जियाला होने की तस्दीक कर दी। मीर शब्बीर अली खान बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले पहले उम्मीदवार बन गए। फारूक सत्तार भी वोटर्स के नरके में। नमाज जुमा की अदायगी के बाद नमाजियों ने खरी खरी सुना डाली। इलाका मकीरों ने कहा कि 25 सालों से जबरदस्ती खालें छीन रहे हो, किस मुंह से मस्जिद में वोट मांगने आते हो? शर्म करो, अल्लाह से माफी मांगो। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने हालात को भांपते हुए माजी की गलतियों पर माफी की इस्तदा कर दी। तब्दीली आ गई या ट्रेंड सेट हो गया? लोगों ने वोट मांगने वाले सियासतदानों को भरे बाजार में खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने जुमा की नमाज के बाद वोट मांगा तो इलाका मकीनों ने उन्हें घेरे में ले लिया। बोले 25 सालों से जबरदस्ती खाले छीन रहे हो, किस मुंह से मस्जिद में वोट मांगने आते हो? हालात को भांपते हुए फारूक सत्तार भाई बोले गलतियां हुई हैं, अब सही काम करेंगे, MQM को वोट देंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा ने दावा किया है कि कराची में मरदमशुमारी के हवाले से उन्होंने जो इस्तदा की थी सुप्रीम कोर्ट उसे इलेक्शन के बाद सुनेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया कि उनकी जमात इलेक्शन में इल्तवा नहीं चाहती, मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, लसानी बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं, ना किसी से इत्तेहाद होगा। पाक सरजमीन पार्टी में कोई जराइम पेशा अफराद शामिल नहीं हो रहे। MQM को कोई एतराज़ है तो वो जराइम पेशा अफराद की लिस्ट जारी कर दे। MQM से निकलकर तो शोर मचाया जाता है MQM वालों की तरफ से कि हमारे पास क्रिमिनल आ गया। अपने क्रिमिनल की लिस्ट एक दफा जारी कर दो, उसके बाद मैं उनमें से किसी को भी नहीं लूंगा। जुबान की बुनियाद पर जो नफरतें फैलाई जा रही थी, इंशाल्लाह ताला अब कराची में इस हवाले से कोई खून खराबा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी से मुकाबला है और किसी और से मुकाबला नहीं है। इलेक्शन में कोई हम रुकावट नहीं चाहते और हम हर सूरत में किसी भी सेंसस पे इलेक्शन हो रहे हो, इलेक्शन में तो हमें हर हाल में जाना है। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त 2018 के इलेक्शन के बाद जो इस तरह की हमारी तैयारी है, इंशाल्लाह ताला सिंध में पार्टी का वजीर आला लेकर आएंगे या अपनी पार्टी का हिमायत याफ्ता वजीर आला लेकर आएंगे। 2013 में कराची की पॉपुलेशन 2 करोड़ 14 लाख है, तो 2018 में ये 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकते हैं? इलेक्शन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसको इस केस को वो सुनेंगे और चलाएंगे। नून लीग ने मुश्किल वक्त में टिकटों का इजरा किया। नजरियाती कारकुनों से इंसाफ नहीं हो सका। नवाज शरीफ के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा मुस्लिम नून वहीद गुल की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस।
कहते हैं पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, टिकट न मिलने के बावजूद पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुस्लिम लीग नून का बुनियादी कारकुन हूं, पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं और मुश्किलात के बावजूद पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। 2013 में 43,000 वोटों की बढ़तरी से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। इस बार नजरअंदाज किया जा रहा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अजियत दी जा रही है। एक मुश्किल मरहले पर नून लीग ने टिकटों का इजरा किया। मेरा एक नजरिया है और वो नजरिया पाकिस्तान है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए उनकी जद्दोजहद जो है वो जारी है। समझा जा रहा था कि मैं पार्टी से बगावत करूंगा। मैंने इक्तदार को ठोकर हमेशा मारी है और आज जब पार्टी के ऊपर नवाज शरीफ पर शहबाज शरीफ पर एक कड़ा वक्त है तो मैं किस तरह से उनको जो है वो छोड़ सकता हूं। पीटीआई ने तो अपने पॉलिटिकल वर्कर को सिरे से रद्द कर दिया और पैराशूटर जो दूसरी जमातों के थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनको टिकटें जो हैं वो उन्होंने दी हैं। लेकिन हमारी पार्टी में कोई एक ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। बड़े बड़े मालदार लोग जो हैं वो नोटों की झलक दिखाकर भी आने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं पार्टी का कि पार्टी ने हर चीज को रद्द करके एक पॉलिटिकल वर्कर को ही टिकट दिया। शकरगढ़ 1977 से दानियाल अजीज की नाअहली के बाद उनकी अहलिया महनाज अकबर इलेक्शन लड़ेंगी। अनवर अजीज चौधरी और लीगी रहनुमा असगर चौधरी ने 1977 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। महनाज अजीज ने अपने खामन दानियाल अजीज और बेटे मिकाइल के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी टिकट जमा करवा दिया, जबकि दानियाल अजीज का कहना है कि नाअहली के अदालती फैसले से मायूसी हुई। 25 जुलाई को साजिशों को नाकामी और नून लीग सुरखरू होगी। उधर शाहिद खाकान अब्बासी की नाअहली खत्म हो गई। आबाई हल्के N57 मरी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की नाअहली खत्म हो गई। आबाई हल्के N57 मरी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी की सुनी गई ताहयात नाअहली खत्म। N57 मरी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन से कभी वापस आएंगे और लाहौर से एक सीट भी किसी और जमात को नहीं जाएगी। मैंने 10वीं दफा कागज जमा कराए हैं, कभी इन टेक्निकलिटीज पर बातें नहीं हुई जो आज हुई हैं। हमें ये भी कबूल है, हम कोई एतराज नहीं करते। एतराज हमने अवाम के सामने कर दिया है। फैसला 25 जुलाई को अवाम को दे दे, वो ही फैसला करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी को N57 मरी से ताहयात नाअहल करार देते हुए एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ साबिक वजीर आजम ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत पर कसूर से मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA शेख वसीम समेत 4 अफराद को सजा सुना दी। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पैमरा से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस तारिक अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, जिसके खिलाफ फैसला आता है वो बाहर निकल कर अदालत पर उंगली उठाता है। तौहीन अदालत करने वालों को शट अप कॉल देना जरूरी है। तौहीन अदालत के मुकदमात में सख्त रवैया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA समेत 4 अफराद को सजा सुना दी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 4 मुलजिमों को 1 माह कैद और जुर्माना सुना दिया। पुलिस ने 4 मुलजिमों को कमरा अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। साबिक MNA शेख वसीम ने कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली निकाली। साबिक वजीर दाखिला ने तौहीन अदालत केस में अपना जवाब जमा करा दिया। एहसन इकबाल ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी भी मांग ली। अदालत ने करार दिया तहरीरी जवाब में मुआफी के
के लिए वो अल्फाज तहरीर नहीं किए जो कानून का तकाजा है। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की इब्तदाई समाअत हुई। जस्टिस तारिक अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि जिसके खिलाफ फैसला आता है वो बाहर निकलकर अदालत पर उंगली उठाता है। तौहीन अदालत करने वालों को शट अप कॉल देना जरूरी है। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बगावत का मुकदमा भी ज़ेरे समाअत है। अदालत ने अंग्रेजी अखबार के रिपोर्टर को भी नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट में गैर मशरूत माफी मांगने से पहले एहसन इकबाल सियासी मुखालिफिन पर खूब गरजे बरसे। साबिक वजीर दाखिला ने दावा किया कि 25 जुलाई से पहले तहरीक इंसाफ वहीं पर आ जाएगी जहां 2013 में खड़ी थी। इमरान खान खुद ही अपने गुब्बारे से हवा निकालते चले जाएंगे। एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ को नून लीग, काफ लीग और पीपल्स पार्टी के भगोड़ों का मलगूबा और इमरान खान को सियासी अनाड़ी करार दिया और अपनी जमात की बड़ी कामयाबी का दावा भी कर दिया। 25 जुलाई से पहले पीटीआई वहीं पर आ जाएगी जहां 2013 पे खड़ी थी। इमरान खान खुद ही अपने गुब्बारे से हवा निकालते चले जाएंगे। उन्होंने एक दिन हुकूमत का कोई ओहदा नहीं चलाया, यूनियन काउंसिल तक नहीं चलाई। हमारी कारकर्दगी हमारी सबसे बड़ी कैंपेन है और इंशाल्लाह 25 जुलाई को PMLN 2013 से बड़ी कामयाबी हासिल करो। जितनी भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं ये एक तरफा हो रही हैं, सिर्फ एक पार्टी कटहरे में खड़ी नजर आती है। इससे मुस्लिम लीग नून का नुकसान नहीं हो रहा। अवाम इस बात को समझ रहे हैं और अवाम की हमदर्दियां मुस्लिम लीग नून के पलड़े में आ रही हैं कि ये ज्यादती हो रही है। वो हुकूमत जिसने हर हफ्ते अरबों रुपए का या डॉलर का नया बिजली का मंसूबा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा, तरक्की के नए मंसूबे इस मुल्क में लगाए, वो मुजरिम बन के कटहरे में खड़ी है। पीटीआई तो एक मलगूबा है, काफ लीग का, पीपल्स पार्टी का और नून लीग के भगोड़ों का, तो इनके साथ नया पाकिस्तान तो नहीं बन सकता। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने आला ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्री और तबादले कर दिए। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा एहसान गनी को DGIB लगा दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से DGIB को तब्दील करने का मुतालबा किया गया था। दूसरी जानिब DGI मोहम्मद सुलेमान खान को नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा तैनात कर दिया गया। सरदार अहमद नवाज सुखेरा को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर दोबारा सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात तैनात कर दिया गया। चेयरमैन CDA उस्मान बाजवा को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। वेलकम बैक। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। PTI और नून लीग को टिकटों की तकसीम का मसला दरपेश रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी पंजाब के साबिक सदर के अहले खाना ने तीर के निशान से इंतखाब लड़ने से इनकार कर दिया, तो खुद मंजूर भट्टू खुद भी आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा तीर के निशान पर इंतखाब लड़ने से गुरेजा क्यों है, सवाल उठने लगे। और अब जानते हैं पेशावर के हल्का NA-31 का अहवाल, जहां इंतखाबी मुहिम इंतहाई जोरों शोर से जारी है। हल्के के अवाम क्या कहते हैं, देखिए किसका वोट किसकी जीत में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं किसका वोट किसकी जीत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA-31 PK 77 में। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और काफ़ी रश भी लगा हुआ है, जिनका यही कहना है कि नेक्स्ट जो पिछली बार भी यहाँ पर हुकूमत जो थी वो PTI की थी। ANP और PTI का काफ़ी यहाँ पर चर्चा रहा है। इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? शौकत अली को, PTI को। आपका क्या कहना है, किसको वोट देंगे आप? मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तान पीपल पार्टी से, मैं इस इलाके का डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ, लेकिन शख्सियत पे अगर वोट देना हो तो मैं हाजी शौकत अली को सपोर्ट करूँगा। अच्छा, आप किसको वोट देंगे, क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? PTI जीतेगी इंशाल्लाह। आपका क्या कहना है? हाजी शौकत अली इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं? हाजी शौकत अली। हाजी शौकत अली इंशाल्लाह। हाजी शौकत अली, PTI जीतेगा इंशाल्लाह। आपका क्या कहना है? इंशाल्लाह PTI जीतेगी। आप क्या कहते हैं बाबा? PTI जी। यहाँ पर काफी तादाद में लोग जो है वो यही कहते हैं कि PTI जीतेगी।
आप क्या कहते हैं बाबा? मुत्तहिदा मजलिस अमल पीटीआई को गोली उड़ा दो। आप किसको वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को क्यों? उन्होंने काम किए हैं, क्या वजह है? काम किए। मैं तो पीटीआई का सपोर्टर भी हूँ और पीटीआई का काउंसलर भी हूँ और इंशाल्लाह हमारे हलके में पीटीआई ने बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं तो पीपल्स पार्टी को वोट दूँगा। किसको वोट देंगे आप? पीटीआई। आप किसको वोट देंगे? पीटीआई को। आप किससे ताल्लुक रखते हैं, किस पार्टी से? पीटीआई से। आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? वोट फॉर एनपी। आप किसको सपोर्ट करते हैं, वोट किसको देंगे? पीटीआई। आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको वोट देंगे? मैं तो पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, पीटीआई को वोट दूंगा। आप किसको वोट देंगे? आप किसको देंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। आप किसको सपोर्ट करते हैं? एएनपी को। वोट किसको देंगे आप? वोट तो हम पीपल पार्टी को देंगे। आप वोट किसको देंगे? मैं पीटीआई को। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? पीटीआई इमरान खान। चाचा आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। नहीं मैं इमरान खान को वोट देते हैं। अच्छा, बल्ले को वोट देंगे। इलेक्शन का बुखार जो है वो हर इलाके में, यहाँ हल्का पीके 73 में हर एंगल पर, हर जगह पर सर चढ़कर बोल रहा है। किसको देंगे वो? कौमी वतन पार्टी को। जीत किसकी होगी? इंशाल्लाह इमरान खान। वोट किसको देंगे आप? इमरान खान को। जीत इमरान खान की होगी। आप किसको देंगे? एनपी। किसको देंगे? कौमी वतन पार्टी को। कौमी वतन पार्टी को। पिछली बार किसको दिया था? कौमी वतन पार्टी को। वोट के बारे में क्या कहते हैं? बल्ले को देंगे, तीर को, शेर को या फिर लालटेन? इंशाल्लाह बले को देंगे क्योंकि बले वाला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जीत किसकी होगी? पीटीआई की। इस दफा किसको देंगे और क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? ना किसी को वोट देना, ना किसी के पीछे बातें करना। वोट देते हैं आप? हाँ बिल्कुल। पिछली बार किसको दिया था? हम इमरान खान को। इस दफा किसको देंगे, क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? इमरान खान। अल्लाह इमरान खान को दे। इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। वोट किसको देंगे? बल्ला जीतेगा, तीर, लालटेन या फिर शेर? ये बल्ला जीतेगा। वोट किसको देंगे आप? वोट एनपी को देंगे जी। अच्छा, जीत भी एनपी की होगी? इंशाल्लाह जीत भी होगी जी। नाजरीन, हमने पूरे हलके का विजिट किया जहां पर शेर, बल्ला, लालटेन, तीर समेत दीगर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टीज को सपोर्ट किया। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा 2018 इलेक्शन में किसके सर होगा, किस पार्टी को जीत होगी, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। वेलकम बैक। लाहौर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क के बाहर टिकटों की मुबैना गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ नाराज कारकुनों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। जमान पार्क के अतराब में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुबैर साजिद ढिल्लों की रिपोर्ट देखते हैं। ये तब्दीली है खान साहब, ये तब्दीली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लाहौर में डेरे। टिकटों की मुबैना गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ कारकुनों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। पीपी 65 मंडी बहाउद्दीन से उम्मीदवार तारिक महमूद शाही कारकुनों के साथ जमान पार्क पहुंच गए। शुएब सदीकी को टिकट जारी करने पर कारकुनों का एहतजाज और नारेबाजी। कारकुनों के एहतजाज के बायस इमरान खान की रहायशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कैमरामैन शाहिद अली के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, नियो न्यूज लाहौर। जेएस ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड की जानिब से अमेरिका में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद पाकिस्तान और इसकी मुआशी और इक्तिसादी अहमियत को दुनिया भर में उजागर करना है। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े में बेहतरीन अंदाज में उजागर किया जाएगा। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, PSX के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड मोरियन और जेएस ग्लोबल कैपिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव कामरान नासिर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के 10 बड़े माली इदारों के सरबराहान अमरीकी सरमायाकारों से मिलेंगे।
अभी रुक करते हैं मकबूजा कश्मीर का। काबिज भारतीय फोर्सेज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। भारतीय फोर्सेज ने जिला कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग करके एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी है। भारतीय फौज ऑपरेशन ऑल आउट के नाम से जारी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई है। काबिज भारतीय फोर्सेस का वादी में घर घर सर्च ऑपरेशन जारी है। दौरान ऑपरेशन मासूम कश्मीरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दीजिए और आप देखिए भारतीय सोनार का कारनामा।